गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है या फिर वैलेंसी क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है। छोटा सा एक टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट अ फॉर्मूला। हाउ टू राइट अ फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। फॉर्मूला कहने का मतलब हो गया केमिकल फार्मूला। केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला लिखने के पहले हम लोग को वैलेंसी आना चाहिए। वैलेंसी क्या होता है सर? तो देखिए वैलेंसी क्या होता है कि कोई भी हम लोग लेते हैं एलिमेंट्स को, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग लेते हैं सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है, एटम है, वो स्टेबल कब रहेगा? तो सर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, आउटर मोस्ट कहने का मतलब कि वैलेंस सेल, बाहर वाले सेल को हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, या फिर उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस सेल या फिर जो बाहर इसका ऑर्बिट है उस पर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो स्टेबल कहलाता है। 8 से अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो वो क्या कहलाता है? अनस्टेबल कहलाता है। अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी होने के लिए आउटर मोस्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो जैसे मान लेते हैं कि सोडियम एटम, हम लोग सोडियम एलिमेंट लेते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। अब 11 होता है सर, तो देखिए हम लोग इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट पे रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इसमें से माइनस हो गया तो कितना बचा? 9। अब उसके बाद जो ऑर्बिट है उस पर कितना होना चाहिए? तो उसके बाद वाले ऑर्बिट पे होना चाहिए क्या? 8 होना चाहिए। उसके बाद वाले ऑर्बिट पे 8 होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए। अब -8 करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया, यानी कि सर एक ऑर्बिट और ड्रॉ कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अभी हम बताएं कि स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से लाएगा? इसके पास नहीं है। तो ये क्या करेगा कि किसी को डोनेट कर देगा, ये किसी को डोनेट कर देगा। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस पर 1 प्लस चार्ज आएगा, यानी कि सर ये सोडियम जो है इसका वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। तो वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, ठीक है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल पे, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है वो उसका वैलेंसी कहलाता है। स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 8 से कम रहता है, इसे मान लेते हैं कि 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा स्टेबल होने के लिए। और अगर सर 8 से ज़्यादा है, 9 है, तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। 8 इस पर चला गया, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो सर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए। तो 7 ये किसी से लेगा नहीं, 7 इसको कोई देगा भी नहीं। ये क्या करेगा कि खुद 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को डोनेट कर देगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। तो सर फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 गो, 1 2, चलिए हम लोग स्टार्ट दिखाते हैं 1 2। फिर उसके बाद सर 2 यहाँ कम गया तो कितना बचा? 15। सेकेंड वाले पे कितना? 15, यानी कि 8। सेकेंड ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से घटा दिए, कितना बचा? 7 इलेक्ट्रॉन और बचा। सर एक ऑर्बिट और ड्रॉ कीजिए, इससे भी कितना होना चाहिए? इस पे भी हम लोग का होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4
5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन मेरे पास है कितना 7 ही है। एक इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से लाए इसको स्टेबल करने के लिए, किससे लेगा, तो सोडियम के पास एक जो है एक्स्ट्रा है और इसको एक घट रहा है। अगर सोडियम इससे क्लोरीन से कहता है कि तुम अपना 7 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, ठीक कहेगा कि हम 7 नहीं दे सकते, हमको एक ही घट रहा है, ऐसा करो तुम अपना एक हमको दे दो, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी कि अंदर न्यूक्लियस पे नहीं देगा, आउटर मोस्ट सेल पे ही देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, यानी कि एक इसका भी हो गया और एक इसका भी हो गया, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों स्टेबल हो गया, और दोनों स्टेबल हो गया तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, तो कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट, ठीक है। तो कोई भी एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका वैलेंसी कहलाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, तो उस पर जो चार्ज आता है माइनस आता है। जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, इसलिए इस पर एक माइनस चार्ज आएगा, यानी कि सर क्लोरीन पे 1 माइनस होगा, और सोडियम एक दिया, इसलिए सोडियम पर 1 प्लस चार्ज आएगा। तो देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस, ये तो हो गया वैलेंसी की बात, ठीक है। कि सर एटॉमिक नंबर से उसका वैलेंसी निकालते हैं, और वैलेंसी क्या होता है, तो आउटर मोस्ट सेल पे जो भी इलेक्ट्रॉन बच जाता है, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, और 8 से ज़्यादा या कम रहता है तो डोनेट एक्सेप्ट करता है। डोनेट एक्सेप्ट करने में जो भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या फिर एक्सेप्ट होता है वो उसका वैलेंसी कहलाता है। और वैलेंसी की मदद से हम लोग लिखेंगे फार्मूला। कैसे लिखते हैं हम लोग फार्मूला, टॉपिक हम लोग का हाउ टू राइट का फार्मूला। तो फार्मूला लिखने के लिए हम लोग को वैलेंसी जानना जरूरी होता है, जो कि आप लोग को अभी बताया गया। अब देखते हैं हम लोग फार्मूला लिखना है। जैसे कि फार्मूला लिखना है सर, अभी हम लोग देखें सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है। तो सोडियम पर कितना चार्ज बोले, +1, क्लोरीन पर कितना बोले, तो 1 माइनस। अब क्या होता है कि चार्ज का या फिर ये जो वैलेंसी है इसका ट्रांसफर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो चार्ज का सर ट्रांसफर होता है, एक इधर एक इधर जाएगा, यानी कि सर NaCl, इसका एक इसके पास और इसका एक इसके पास। अब 1 लिखिए या फिर ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने पर 1 ही रहता है, तो 1 ऐसे हम लोग जनरली का लगभग नहीं हम लोग लिखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl। NaCl क्या है, कॉमन साल्ट, हम लोग इसको कहते हैं कॉमन साल्ट, यानी कि कॉमन साल्ट बोलिए या फिर टेबल साल्ट बोलिए, जो घर में यूज होता है, टेबल साल्ट, ठीक है, कॉमन साल्ट या फिर टेबल साल्ट। और भी हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और क्लोराइड क्लोरीन Cl। तो कैल्शियम होता है 2 प्लस और क्लोरीन हम लोग देख रहे हैं 1 माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, CaCl। अब 1 इसका वैलेंस, इसको लिखिए या फिर नहीं लिखिए, लेकिन इसका 2 है तो इसको लिखना पड़ेगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड क्या हो गया, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CaCl2। जैसे कि हम लोग लिखते हैं सोडियम सल्फेट। तो सर सोडियम होता है Na और सल्फेट होता है SO4। सोडियम होता है 1 प्लस और सल्फेट क्या होता है 2 माइनस। जैसे ही इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, NaSO4, इसका वैलेंसी 2 आ जाएगा और इसका 1 लिखिए या फिर नहीं लिखिए, तो Na2SO4 इसका फॉर्मूला हो गया सोडियम सल्फेट का, ठीक है। एक आध फॉर्मूला हम लोग और देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है +2 और क्लोरीन का हम लोग जानते हैं -1 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, MgCl। इसका वैलेंसी 1 या लिखिए या फिर नहीं लिखिए, मैग्नीशियम का 2 होता है तो इसको लिखेंगे 2, MgCl2। किसका फॉर्मूला हो गया ये, मैग्नीशियम क्लोराइड का। जैसे यहाँ पे हम लोग सोडियम सल्फेट लिखे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और सल्फेट क्या होता है SO4, ठीक है। अब इसका वैलेंसी क्या होता है 2 माइनस और इसका होता है 2 प्लस। अब दोनों सेम है, +2 -2, 2 वैलेंसी देंगे 2 वैलेंसी लेंगे, 2 रुपया आपको दिया जाएगा, 2 रुपया आपसे दिया जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, कुछ नहीं, कैंसिल हो गया, 0। यानी कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर MgSO4 इसका वैलेंसी 2 यहाँ, इसका वैलेंसी 2 यहाँ, दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, किसी का कोई वैलेंसी ट्रांसफर नहीं होगा।
यानी MgSO4 किसका फार्मूला हो गया, तो मैग्नीशियम सल्फेट का। ठीक है, तो कुछ फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिखे हैं जिसको नोट कीजिए, तो हम लोग आगे बताते हैं। केमिकल इक्वेशन हम लोग देखते हैं, छोटा सा टॉपिक। देखिए ये तो समझ में आ गया होगा कि सर फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो वैलेंसी हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी जिसका भी फार्मूला लिखना है उसका हमको वैलेंसी पता होना चाहिए। वैलेंसी का ट्रांसफर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हम लोग फार्मूला का राइट डाउन करते हैं। जैसे और भी कुछ फार्मूला हो सकता है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट लिख सकते हैं CaSO4 2 - 2 प्लस, दो दो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। इसी तरह से आप लिख सकते हैं किसी भी फॉर्मूला, जैसे बेरियम क्लोराइड लिखना है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल Ba और क्लोरीन क्या होता है Cl, 1 - 2 प्लस। तो सर बेरियम क्लोराइड क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए BaCl। अभी इसका 1 यहाँ पे लिखिए या फिर नहीं लिखिए कोई बात नहीं, लेकिन 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। BaCl2 किसका हो गया, बेरियम क्लोराइड। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है सर, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखिए कोई भी रिएक्शन होता है, जब कोई भी रिएक्शन हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग इक्वेशन के रूप में दिखाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो प्रॉपर्टीज होता है कि दो को जब कोई सब्सटेंस यानी कि सर A और B रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ जो बनेगा आपका AB, या फिर हम कह सकते हैं कि सर AB ना बन के यहाँ पे C + D कुछ ऐसा मतलब कुछ भी बन रहा है। तो इधर जो LHS है यानी कि सर LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंस है उसका नंबर यानी कि नंबर ऑफ इधर जो भी सब्सटेंस लिए जो भी एलिमेंट लिए वो RHS के बराबर आना चाहिए, RHS के बराबर आना चाहिए। तो ये होता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। लेकिन जो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में भाग ले रहा है और जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग इक्वेशन के रूप में दिखाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मान लेते हैं कि सर केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। केमिकल इक्वेशन को जनरली हम लोग दो तरह से लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन एक को हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन, वर्ड केमिकल रिएक्शन को हम लोग दो तरीके से दिखाते हैं, एक वर्ड इक्वेशन एक होता है केमिकल इक्वेशन। देखिए वर्ड इक्वेशन क्या होता है कि जैसे अभी हम बोले थे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन को हम लोग वर्ड में लिखते हैं, यानी कि सर मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि इक्वेशन को हम लोग वर्ड में लिखे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे वर्ड इक्वेशन। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या कहेंगे, जब हम लोग इसको सिंबल के साथ लिखते हैं। जैसे कि सर मैग्नीशियम जो होता है Mg होता है और ऑक्सीजन क्या होता है O2 होता है, क्या होगा तो MgO, यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला MgO होता है, ये मैग्नीशियम है इसका सिंबल ये हो गया, ये ऑक्सीजन है इसका सिंबल O2। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बैलेंस करने के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अभी इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन सर एक ही है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ सर ऑक्सीजन तो 2 को हो गया, मैग्नीशियम भी 2 को हो गया, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 2 मैग्नीशियम करेंगे, यानी मैग्नीशियम 2 तो मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2। इसी तरह से एक हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल सा, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा
वाटर H2O बनाता है। सर H2O यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हम लोग 2 कर दिए। अब सर ऑक्सीजन 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 दूना 4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन को 4 करना होगा। ये एक सिंपल इक्वेशन होती है। इक्वेशन को हम लोग बैलेंस भी करते हैं, बैलेंस करने के लिए आपको आगे बताया जाएगा। यानी कि जो भी हम लोग केमिकल रिएक्शन है उसको हम लोग इक्वेशन के रूप में दिखा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। साथ में सिंबल लिख रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर इसी को हम वर्ड में लिखते हैं, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन था सर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा वाटर, बनाएगा क्या, वाटर। अगर इस तरह से हम लोग लिखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी आप लिख सकते हो, हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर वाटर। तो अगर वर्ड में लिखते हैं तो इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं। अगर हम लोग सिंबल के साथ रिएक्शन को दिखा रहे हैं, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के साथ हम लोग दिखा रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। वर्ड में लिख रहे हैं तो हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन को 2 भाग में बांटे, वर्ड इक्वेशन एंड द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, यानी कि आगे जो वीडियो होगा वो हम बैलेंसिंग पे, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कैसे किया जाता है बैलेंस, वो बताया जाएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।